विकास दुबे एनकाउंटर में एसटीएफ की एफआईआर से बड़ा खुलासा है। गाड़ी पलटने के बाद पीछे के गेट से विकास भागा था। भागते वक्त 3 राउंड फायरिंग की थी। सीओ के सीने में गोली मारी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित करेंगे। उन्होंने किया पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के इस संकट में वर्ल्ड कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल के रख दिया है। हर दिन बदलती नई टेक्नोलॉजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है। साथ ही कहा कि स्किल की ये ताकत जो है इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है। पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग नॉलेज और स्किल को लेकर के हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं या कंफ्यूजन पैदा करते हैं। आज भारत में नॉलेज और स्किल दोनों में जो अंतर है उसे समझते हुए ही काम हो रहा है। तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेकों सेक्टर में लाखों स्किल लोगों की जरूरत है। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा कि 4-5 दिन पहले देश में श्रमिकों की स्किल मैपिंग का एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। यह पोर्टल स्किल्ड लोगों को स्किल्ड श्रमिकों की मैपिंग करने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे एम्प्लॉयर एक क्लिक में ही स्किल्ड मैप वाले वर्कर्स तक पहुंच पाएंगे। छोटी बड़ी हर तरह की ऐसी स्किल आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी शक्ति बनेगी। 17 जुलाई को पीएम मोदी का यूएनएससी में संबोधन होगा। यूएन की 75वीं वर्षगांठ पर न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। यूएन में भारत के परमानेंट प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पीएम मोदी का यूएन में पहला भाषण होगा, जिस पर पूरे विश्व की निगाहें लगी हुई हैं। मेरठ में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। 46 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1593 पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना से अब तक 78 मरीजों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, मेरठ में कोरोना संक्रमण के 467 एक्टिव केस हैं। संभल में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मेरठ में कोरोना संक्रमण के 46 नए केस सामने आए हैं। जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या 634 हो चुकी है। नए मरीज मिलने के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लखनऊ में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 152 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। केजीएमयू के 2 डॉक्टर और 5 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या अब बढ़कर 2628 हो चुकी है। वहीं कोरोना से अब तक 37 लोगों की जान जा चुकी है। बागपत में सर्जरी कराने आई महिला का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया। तुरंत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला को अस्पताल में आइसोलेट कराया। आपको बता दें कि पहले महिला आइसोलेट होने से इनकार कर रही थी, लेकिन बाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे समझा बुझाकर आइसोलेट कर दिया। ब्रिटेन में इस साल के अंत तक यूरोपीय संघ से बाहर आना तय है। इसी के साथ 1 जनवरी 2021 से ब्रिटेन में नए इमिग्रेशन रूल्स लागू हो जाएंगे। इनके तहत ईयू या गैर ईयू आवेदकों से एक जैसा बर्ताव किया जाएगा। अब कोई भी यूके में रहना चाहता है तो उसे वीजा बनाने के लिए 70 पॉइंट्स हासिल करना जरूरी होगा। इन पॉइंट्स का ऐलान होम ऑफिस की तरफ से किया जाएगा। भारत की तरफ से टिकटॉक, लाइकी और यूसी ब्राउजर जैसे 59 चीनी ऐप पर बैन लगाने के बाद अब ब्रिटेन ने भी चीन को तगड़ा झटका देते हुए 5G नेटवर्क से चीनी कंपनी हुआवे और पर प्रतिबंध लगा दिया है। वही कंपनी ने इस फैसले को निराशाजनक बताया है। आपको बता दें कि ऑपरेटर्स इस साल के अंत से हुआवे से 5G कंपोनेंट्स की खरीद नहीं कर सकेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने हांगकांग स्वायत्तता अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि हांगकांग में लोगों पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए चीन जिम्मेदार है। इसके साथ ही ट्रंप ने चीन से तरजीही व्यापार का भी दर्जा छीन लिया है। विदेशी छात्रों से वीजा वापस लेने के ट्रंप सरकार के फैसले का कई विश्वविद्यालयों ने विरोध किया है। ट्रंप के इस फैसले पर कोर्ट ने भी
दखल दिया था, जिसके बाद अमेरिकी सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। ट्रंप सरकार ने कहा था कि जो छात्र ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको अपने देश वापस जाना होगा। जापान में चीन की विस्तारवादी नीतियों को लेकर जमकर भड़ास निकाली है। जापानी सरकार ने देश के रक्षा श्वेत पत्र 2020 में चीन और उत्तर कोरिया को संभावित खतरा बताया है। इतना ही नहीं, जापान की सरकार ने यह भी कहा है कि चीन स्थानीय समुद्रों में क्षेत्रीय दावे करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इस समय चीन और जापान में ईस्ट चाइना सी को लेकर तनाव चरम पर है। यूपी के कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नेपाल के पहाड़ों पर हो रही बारिश के पानी में नदियां उफान पर हैं। लगातार जलस्तर बढ़ने से सरयू घाघरा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिस वजह से लगातार खेतों और गांवों में पानी घुस रहा है। बहराइच, बलरामपुर और गोंडा में घाघरा उफान पर है, तो वहीं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी में भी जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। गाजियाबाद में झमाझम बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। बारिश होने की वजह से मौसम भी सुहावना हो चुका है। गोंडा में बाढ़ से लोगों की स्थिति खराब है। जिधर भी नजर जा रही है बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने जिले में बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण के दौरान बांधों पर हो रहे कार्य को देखा और नदी के आसपास इलाके जो बाढ़ से प्रभावित हैं उसका भी जायजा लिया। देहरादून में मकान ढहने से 4 महिलाओं की मौत हो गई। इसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। बच्चा और एक युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें कि दूसरे मकान में भी दरार दिख रही है। बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से बंद पड़ा हुआ है। दरअसल उत्तराखंड में लगातार मलबा गिर रहा है। मलबा आने से काम भी बंद पड़ा हुआ है। वहीं दोनों तरफ से यात्री फंसे हुए हैं। प्रशासन जेसीबी मशीन लगाकर मलबा हटाने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ आने जाने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों की कई बार हाईवे बंद हो चुका है। कानपुर में एक शख्स ने अपहरण और फिरौती के मामले में एसएसपी ने स्वाट टीम के साथ कई टीमें लगाई हैं। इस मामले में एसएसपी पल पल की अपडेट ले रही हैं। आपको बता दें कि बर्रा थाने के इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हो सकती है। दरअसल अगवा किए गए युवक की बहन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपहरणकर्ता को 30 लाख रुपए दिलवाने का आरोप भी लगा है। बुलंदशहर में बिना तलाक लिए एक युवक को दूसरी शादी करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब पहली पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दूल्हे को निकाह स्थल से उठवा लिया और हवालात लेकर चले गए। पुलिस ने फिलहाल युवक की शादी रुकवा दी है। पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर युवक के खिलाफ तहरीर दी है। कन्नौज में मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दरअसल ट्रैक्टर निकालते समय नाली टूटने से विवाद हुआ है। लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। पथराव में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर भेदभाव का आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष से 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मेरठ में मंदिर सेवादार की हत्या मामले ने तूल पकड़ ली है। दरअसल 2 दिन पहले ही सेवादार की पिटाई की गई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शव रखकर हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा के सिलिकॉन सिटी के 12वें फ्लोर पर आग लग गई। फ्लैट में आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल ये आग सिगरेट की वजह से बिस्तर में लगी थी। सहारनपुर में बिजली घर के पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
बाराबंकी में दो पक्षों में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोली तक चलने लगी। गोली चलने की वजह से एक पक्ष के दो युवक घायल हो गए, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर्स ने घायल युवक को लखनऊ रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा पुलिस ने चोरों के बड़े गिरोह का बांडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अभी भी 2 बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। फिलहाल पुलिस जल्द ही सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लेगी। रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसके बाद इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। लखीमपुर खीरी में अनियंत्रित ट्रक बाइक से टकरा गई। मौके पर ही महिला और नवजात बच्चे की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। यूपी को अपराध मुक्त करने के लिए योगी सरकार पूरे एक्शन में नजर आ रही है। दरअसल इसी कड़ी में सूबे के सभी गैंगस्टर की लिस्ट तैयार कर ली गई है। इसी के तहत सहारनपुर में 132 से अधिक गैंगस्टर पर कार्रवाई होगी। करीब 450 गैंग को चिन्हित किया जा रहा है। सभी की अर्जित संपत्तियों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। जौनपुर में असलहा लेकर भौकाल बनाने वाले 12 लोगों के असलहों का लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट ने रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीएम ने नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि 30 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। उन्नाव में कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक के प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। इस दौरान 2 शिक्षिकाएं जांच के लिए नहीं आई, जिन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद शासन ने सभी जनपदों में कार्यरत शिक्षक के प्रमाण पत्र जांचने के लिए आदेश दिए हैं। बहराइच में 2 समुदायों के बीच आम तोड़ने को लेकर जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे चलाते हुए नजर आए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बुलंदशहर में युवक की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी गई। दरअसल युवक घर से टहलने निकला हुआ था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में ले रही है। चंदौली के चौकिया इलाके में जंगल से भटककर लकड़बग्घा आबादी वाले इलाके में घुस गया। लकड़बग्घे को देखकर लोग डर गए। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने जाल बिछाकर उसे पकड़ा और अपने साथ ले गई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। रुड़की में खाद और बीज की दुकानों पर छापेमारी से स्थानीय दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी के दौरान तहसील प्रशासन के साथ हरिद्वार की कृषि विभाग की टीम भी मौजूद रही। इस मौके पर अपराधियों की टीम ने खाद्य और बीज की दुकानों की बारीकी से जांच की। इतना ही नहीं, खाद्य और बीज के मौके से सैंपल भी लिए गए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर भवन का लोकार्पण किया। अब किसान ग्रोथ सेंटर पर अपना उत्पाद बेच सकेंगे। आपको बता दें कि पहले किसान अपना उत्पाद मंडी में ही बेच सकते थे। वहीं सीएम ने बताया कि अभी तक 96 ग्रोथ सेंटर को मंजूरी मिल चुकी है। भविष्य में टाउनशिप भी विकसित किया जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा से लगी मोहान रेंज में एक हाथी की मौत हो गई है, जिसकी उम्र 20 से 30 साल बताई जा रही है। हाथी की मौत की सूचना मिलने पर पार्क प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बता दें कि रामनगर से पहाड़ों की तरफ जाने वाले कई वाहनों को इस हाथी ने काफी नुकसान पहुंचाया था। हरेला पर्व को लेकर सीएम रावत ने कहा है कि इस अवसर पर हर व्यक्ति एक पौधा अवश्य लगाए और वृक्षारोपण के साथ ही जल स्रोतों के संरक्षण का भी संकल्प ले। साथ ही साथ कहा कि इस बार कोरोना के कारण हरेला पर्व पर पहले की तरह कार्यक्रमों का आयोजन संभव नहीं है, लेकिन हमारा पर्यावरण संरक्षण का अभियान निरंतर जारी रहना चाहिए।
उत्तरकाशी में भागीरथी के तेज बहाव से टापू में फंसी गाय का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। दरअसल उत्तरकाशी के तांबाखानी सुरंग के पास मणिकर्णिका घाट पर एक गाय भागीरथी नदी के तेज बहाव में बहते हुए फंस गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम फौरन रेस्क्यू के लिए घटनास्थल पर पहुंची। नदी का जलस्तर और बहाव तेज होने के कारण के बाद गाय के रेस्क्यू में काफी बाधाएं आई। कोरोना वायरस के चलते राज्य के प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार की स्वरोजगार योजना बेरोजगारों के लिए संजीवनी बूटी का काम किया है उसने। यह योजना प्रदेश में लॉन्च हो चुकी है। इसी योजना के अंतर्गत उधम सिंह नगर में पोर्टल के माध्यम से 150 ऑनलाइन आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं। ऑनलाइन ही आवेदनकर्ताओं का इंटरव्यू हुआ है, जिसमें से 142 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।